नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। आप कौन? मैं जो आपके यहाँ काम करने आती है ना, मैं उनका पति हूँ। अच्छा। बात दरअसल ये मेम साहब की उनकी तबीयत खराब है, तो वो काम पर नहीं आ पाएंगे। ठीक है। लेकिन हम आएंगे काम पर। तुम्हें घर का सारा काम करना आता है? हाँ मेम साहब, हमें सारा काम आता है, हम कर देंगे। आ जाओ। मेम साहब चाय। और मेम साहब हमने सारा काम कर दिया है और हम जा रहे हैं। ठीक है, जाओ। मेम साहब हम शाम को नहीं आएंगे, लेकिन हमारी बिटिया रानी आएगी, वो सारा काम कर देगी। अरे नहीं नहीं, अपनी बेटी को मत भेजना। मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता इतनी छोटी बच्ची से घर का सारा काम कराना। तुम शाम को नहीं आ सकते ना, तुम सुबह आ जाना, कोई बात नहीं। नहीं मेम साहब, 5 दिन की बात है, हम सब देख लेंगे कैसे। अरे देखो, यहाँ सब मैनेज हो जाएगा। तुम एक काम करो, छुट्टी ले लो। सविता की तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम उसका ध्यान रखो। यहाँ मैं सब मैनेज कर लूंगी, कोई बात नहीं। मैम साहब अगर हमारी बीवी नहीं आएगी तो फिर कोई और आ जाएगा काम पर, और हमारी बीवी का काम छूट जाएगा, और हमें भी नौकरी से निकाल दिया गया है। हमारे साहब ने हमको ये बोलकर नौकरी से निकाल दिया था कि उन्हें हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमारे लिए हमारी बीवी की नौकरी बहुत ज़रूरी है। तो मैं ही आ जाऊँगा काम पर। देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा, और मैं सविता को हटाकर दूसरी मेड क्यों रखूंगी? सविता इतने सालों से मेरे घर पे काम कर रही है, और मैं भी तो जॉब करती हूँ, काम पर जाती हूँ। अगर कल को मैं बीमार पड़ गई और मैंने ऑफिस से 4-5 दिन की छुट्टी ले ली, तो मुझे काम से थोड़ी ना निकाल देंगे। देखो, मैं समझ सकती हूँ कि इंसान बीमार पड़ जाता है। तुम टेंशन मत लो, तुम अपनी बीवी का अच्छे से ध्यान रखो। मैं यहाँ पे सब मैनेज करूंगी और उसे काम से नहीं निकालूंगी मैं। ठीक है मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा रुको। जी। देखो, अपनी बेटी को ऐसे किसी के भी घर काम करने मत भेजा करो। अभी छोटी सी तो उम्र है उसकी, पढ़ने लिखने की उम्र है। ऐसे घर घर का काम करेगी तो अपनी पढ़ाई पे कैसे फोकस करेगी? नहीं मेम साहब, वो ये सब काम नहीं करती है। अच्छी बात है, और उससे ये काम कभी करवाना भी मत। ऐसे तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। अभी उसकी उम्र सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करने की। और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे बताओ, और टेंशन मत लो। भगवान करे कि तुम्हारी बीवी जल्दी ठीक हो जाए। जी मेम साहब, धन्यवाद। अच्छा, अब हम जाते हैं। जा। मीम साहब ने तो इंसानियत दिखाकर हमें छुट्टी दे दी, लेकिन काम तो हमें फिर भी करना ही पड़ेगा। काश मीम साहब की ही तरह बाकी लोग भी समझें कि हम भी इंसान हैं, हम भी बीमार पड़ते हैं, हमारी भी परेशानियां हैं। अरे ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम कपड़े सुखा रही हो? अरे बस 1-2 कपड़े ही थे। आप वो सब छोड़िए, कोई साहब कुछ कह तो नहीं रहे थे ना? नहीं नहीं, कोई साहब कुछ नहीं कर रहे थे। वो एक पूजा मेम साहब है ना, बस उनको जब मैंने कहा ना कि हमारी बिटिया रानी आ जाएगी शाम को, तो कहने लगी तुम्हारी बेटी है, इसको पढ़ाओ लिखाओ और बड़ा बनाओ। और हमसे भी कह रही थी कि तुम भी मत आना शाम को, और तुम्हारे लिए कह रही थी कि उसका ठीक से इलाज कराओ और उससे बोलो कि आराम करे, और जब पूरी तरीके से ठीक हो जाए ना तब आए काम पे। ये तो बहुत अच्छी बात है। पूजा मैम साहब वैसे भी हमारा बहुत ध्यान रखती हैं। सही कह रही हो, पूजा मैम साहब बहुत ही अच्छी इंसान है। खैर छोड़ो, तुम पहले अंदर चलो, दवाई लो, चलो दवाई का टाइम हो गया, चलो।